आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने चाहिए और कैसे उनको यूज करना चाहिए अपने फ्रंट एंड कोड के अंदर। ये फ्रंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एक प्लेलिस्ट चल रही है, इसका ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। हमने उसमें बात करी थी कैसे आपको सिमेंटिक्स यूज करने चाहिए और क्यों आपको सिमेंटिक्स यूज करने चाहिए अपने फ्रंट एंड कोड के अंदर। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो भी आप कोड लिखते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है लेट यूज़र नेम इक्वल टू ऋतिक। सो बेसिकली यूज़र नेम ये देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी यूज़र का नाम है। इसके बाद हम डेजिग्नेशन लिखते हैं तो इससे भी साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कोई डेजिग्नेशन होगी। एंड सेम गोज फॉर चैनल नेम। सो चैनल नेम में भी ऐसा लगता है कि इसका कोई चैनल होगा तो उसके नाम से। तो इसमें क्या है, जब भी आपको कोई वेरिएबल लिखना है तो हमेशा कितने भी वर्ड्स का लिखो पर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उससे पता चलना चाहिए वो वेरिएबल क्यों लिखा है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम ज़्यादा लंबा नाम लिखेंगे किसी भी वेरिएबल का तो वो गलत हो जाएगा, पर नहीं। अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में बनाना है, उसमें कितनी भी वर्ड लिमिट हो वो सही रहता है। जैसे अगला आप देखिए सब्सक्राइब टू सेमीकोलन गाय, ये देखते समझ में आ रहा है क्यों वेरिएबल बना हुआ है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता जैसे कि फंक्शन सब टू SG तो ये गलत होता। इससे हमें पता नहीं चल रहा है, ये भले ही शॉर्ट में हो पर इससे हमें जब कोई नया डेवलपर आएगा या आप आगे जाके खुद देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये फंक्शन किस काम के लिए है। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। जितने भी वेरिएबल नेम होते हैं, फंक्शन नेम होते हैं, सबको। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जैसे एब्रीवेशंस आपको यूज़ अवॉइड करनी है। बेसिकली यूज़ आप किसी किसी केसेस में कर सकते हो पर आपको जनरली अवॉइड करनी है। अवॉइड क्यों करनी है यहाँ पे बताता हूँ। लेट नेम इक्वल टू ऋतिक। सो यहाँ पे हमने नेम लिखा है, सिर्फ नेम, बट ये किसका नेम है हमने ये नहीं लिखा है। तो इसलिए हमें जनरली एब्रीवेशंस इसलिए अवॉइड करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना। आगे हमने लिखा है लेट डेजिक। डेजिक क्या होता है? कुछ भी नहीं, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अब आगे जाके दोबारा से कोड देखेंगे या फिर कोई नया डेवलपर कोड देखेगा तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको कोड ऐसे लिखना है कि वो एक्सप्लेन करे आगे जाके आपको खुद, कि वो आपको ही पता चल जाए आगे जाके जब भी आप पढ़ो कि ये हमने क्यों लिखा था। इसके आगे आता है चैन नेम। चैन नेम जैसे कि मैंने बताया था एब्रीविएशंस को यूज़ नहीं करते हैं अभी। और सब टू SG अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट आता है वेरिएबल नेम को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ये नहीं कि वो क्यों कर रहा है। जैसे अगर हम इस फंक्शन का एग्जांपल ले, यहाँ पे हमने लिखा है यूज़र वांट्स टू सब्सक्राइब, यूज़र चाहता है सब्सक्राइब करना। तो ये हो गया वाई पार्ट। हमें वाई पार्ट नहीं करना है, हमें वोट पार्ट करना है। सो इसके आगे हमें कैसे लिखना है वो ये है, फंक्शन सब्सक्राइब टू सेमीकोलन गाय। ये कर रहा है, ये सब्सक्राइब करवाएगा सेमीकोलन गाय को, ये इसका काम है। क्यों करवा रहा है ये हम कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिख दिया मैंने, यूज़र वांट्स टू सब्सक्राइब द चैनल। सो मोटा मोटा यही समझिए, आपको वर्ड लिमिट जितनी भी हो आप लिख दीजिए। अब बस आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 4 to 5 वर्ड्स में हालांकि हो जाता है सब कुछ, मतलब जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो 4 to 5 वर्ड्स में एक्सप्लेन हो जाता है। तो 4 to 5 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है वोट पार्ट, वाई पार्ट नहीं। वोट पार्ट को एक्सप्लेन करिए और अपना वेरिएबल नेम लिखिए, आपका कोड सही होगा। उसके बाद आता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक एरे बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एरे। ये तीनों चीज़ें हमें वैसे ही देख के पता चल जाएगी इसके अंदर। कैसे, अभी देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग तो मेरे को सामने दिख ही रहा है कि ये एरे है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स है। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, ये इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मैंने कॉन्स्ट यूज़ किया है, तो कॉन्स्टेंट्स तो ये ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है एरे। एरे भी मेरे को दिख ही रहा है कि सामने एरे है। तो ये जो भी कीवर्ड्स होते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं और ट्राई करते हैं उनको एक्सप्लेन कराने की सिर्फ उसके डेटा टाइप से ही। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स लिख दिया है, आगे एरे बना दिया है, उसके अंदर वैल्यूज़ डिफाइन कर दिया, तो इससे ये तीनों चीज़ें पता चल रही है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं। जनरल प्रैक्टिस यही रहती है कि हम हमेशा वॉट पार्टी एक्सप्लेन करें। जैसे अगर हम नीचे जाता हूँ तो इसको सही तरीके से मैंने लिख दिया है लेट नंबर्स इक्वल टू एरे 1 2 3। सो ये क्योंकि नंबर्स थे तो मैंने ऐसे मतलब जनरल वोट पार्ट बता दिया ये क्या कर रहा है। और ऐसे ही आप बाकी के एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने वेर एज वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल भी एक कीवर्ड होता है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वेर से ऑलरेडी पता चल रहा है कि एक वेरिएबल है। सो इसकी जगह हम सिर्फ एज लिख सकते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब यूज़र फंक्शन में फंक्शन लिखने की क्या ज़रूरत है ये नहीं पता है तो सिर्फ सब्सक्राइब यूज़र लिखिए। और अगर आपको कुछ रिटर्न कराना है तो रिटर्न उसके अंदर मत लिखिएगा,
जो फंक्शन होता है या फिर कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, आप उसको एक अच्छे आइडेंटिफायर से रिप्लेस करिए, जैसे कि गेट और सेट दो ऐसे आइडेंटिफायर हैं जो फंक्शन में बहुत यूज़ होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है केसिंग। केसिंग आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, सबसे पहले बता देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ हम आज देखने वाले हैं, कुछ टाइप ऑफ केसिंग। आपको कैसी केसिंग लिख सकते हो आप और क्या क्या फॉलो कर सकते हो। ऐसे कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको ये केसिंग यूज़ करनी है इन वेरिएबल्स के लिए, बट जनरली जो हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला आता है कैमल केसिंग। जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो जो कांस्टेंट नहीं है, हम उसको कैमल केसिंग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लेट यूजर नेम इक्वल टू ऋतिक। एक कैमल केसिंग में हो गया। कैमल केसिंग में पहला वर्ड हमेशा स्मॉल से आता है और फिर दूसरा वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल से शुरू होता है। जैसे इसमें पहला वर्ड यूज़र, उसमें पहला जो लेटर था यू वो स्मॉल केस में था, और एन सेकेंड वर्ड था जो उसका पहला लेटर एन कैपिटल में था। बड़ा खतरनाक था, ठीक है। हाँ, जो कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं उनको हम कैमल केसिंग में ऐसे लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट्स एरे कुछ भी हो, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। सेकंड आता है स्नेक केसिंग। स्नेक केसिंग का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब हमें किसी एप्लीकेशन में टेक्स्ट रेंडर कराना होता है, तो हम सारा टेक्स्ट जो भी होता है वो एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे ये समझते हैं कि मान लीजिए हमें कहीं पे इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेंडर कराना है, तो हम उसको ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसकी जो कीज़ होती है, प्रॉपर्टी नेम्स, उनको स्नेक केसिंग में लिखेंगे। ये आगे जाके बेटर एक्सप्लेन होगा अगले मॉड्यूल में। अभी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स में स्नेक केसिंग की जगह हम कैमल केसिंग भी यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं अभी देखिए। जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया है, ये नेम नहीं होना चाहिए, ये यूज़र नेम होना चाहिए। या जैसे हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिया है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करने होते हैं जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे अगर हम स्नेक केसिंग यूज़ करते हैं तो स्नेक केसिंग में हमें ऐसे लिखना होता है यूज़र नेम। इसलिए हम यहाँ पे कैमल केसिंग प्रेफर कर लेते हैं, जिससे लेस लाइन ऑफ कोड लिखा जाए, क्योंकि हम कैमल केसिंग तो हमेशा यूज़ ही करने वाले हैं जो भी वेरिएबल्स नेमिंग होते हैं, तो सिंपली हम उसको लिख देते हैं। तो ES6 के फीचर्स में भी फ़ायदा देता है। ऑब्जेक्ट्स में अगर आपको टेक्स्ट वगैरह रेंडर कराना है एप्लीकेशन के अंदर, तब आप स्नेक केसिंग यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए आप जाइए कैमल केसिंग के लिए, तो कैमल केसिंग यहाँ पे सही काम करेगी। इसके बाद आता है कैपिटल केसिंग। जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपको डिफाइन करने हैं, सारे के सारे कैपिटल केसिंग में जाते हैं। जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं सारे कैपिटल केसिंग में लिखिए। आपको एक प्रोजेक्ट में डिफाइन हो जाएगा कि जब भी आपको कैपिटल केस दिखेगा अंडरस्कोर के साथ, तो वो एक कॉन्स्टेंट होगा। उसके बाद आता है अंडरस्कोर केसिंग। ये थोड़ा कम यूज़ होता है, पर तब भी इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जेसोन के अंदर बोल लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो जेसोन के अंदर जब भी हम स्टार्टिंग में दो अंडरस्कोर लिखते हैं, एंड में दो अंडरस्कोर लिखते हैं, उसके बीच में एक आइडेंटिफायर लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है उस जेसोन के लिए। ये एज अ कांस्टेंट डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज मत करिएगा, ये हमने कांस्टेंट बनाया है। ये एक तरीका होता है, मतलब जनरल कन्वेंशन है जो सब प्रोजेक्ट्स में, मोस्टली प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट वेरिएबल। क्योंकि जेसोन में प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन करने का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, इसलिए एक जनरल प्रैक्टिस फॉलो कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में ही सिर्फ एक अंडरस्कोर लिख लेते हैं। उससे हमें ये पता जाएगा कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस जेसोन के लिए। नेमिंग कन्वेंशन में मोस्टली यही फॉलो होता है। इसके अलावा कोई और नेमिंग कन्वेंशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे को भी जानने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप्स। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप सही चूज़ करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जो आगे जाके चेंज नहीं होगी, एक एग्जांपल हो सकता है गूगल की API की जो आपको स्टोर करानी है फ्रंट एंड पे, उसको आप एज अ कांस्टेंट लिखिए, जिससे आगे जाके कोई इसको चेंज ना कर सके। सिमिलरली ऐसे ही हमेशा ट्राई करिएगा लेट यूज़ करने का वेयर की जगह। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेयर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें से सबसे मेन होता है मेमोरी लीक। जब भी आप उसको डिफाइन करते हो किसी भी वेयर वेरिएबल को ग्लोबल के अंदर, क्या होता है वो मेमोरी में हमेशा रह जाता है, आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, तो वो मेमोरी लीक के इश्यूज क्रिएट कर देता है। हमेशा ट्राई करिएगा कि वेयर की जगह आप लेट को यूज़ करें। बाकी 3 साइड इफ़ेक्ट जो वेयर के हैं यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ऊपर से मेमोरी लीक, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल ऑब्जेक्ट में डिफाइन हो जाते हैं ये कभी कभी वेयर, इसलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं। अगर आप ES6 यूज़ कर रहे हैं
तो हमेशा ट्राई करिएगा कि आप लेट का यूज़ करें, वेर को छोड़ दीजिए। सो ऐसे ही हम इसको एरे में करते हैं, ऐसे ही हम इसको फंक्शन में करते हैं। हमेशा आपको अपनी नीड देखनी है। अगर आपको ऐसे वेरिएबल डिफाइन करना है जो चेंज नहीं होगा तो कॉन्स्ट करिए, वरना उसको लेट करिए। और अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आप उसे एज ए वेरिएबल में लेट कर सकते हैं, अगर वो आगे जाके चेंज नहीं होगा तो। अब लास्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आपने वेरिएबल डिफाइन तो कर दिए, पर उनको यूज़ कैसे करें। ठीक है, डिफाइन कर दिए, अब उनको यूज़ कैसे करें वो सीखते हैं। तो मान लेते हैं आपको एक होम पेज दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको हेलो हाय देयर और हेलो वर्ड लिख के दिखाना है। सिर्फ इतना छोटा सा पेज है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें एक h1 टैग करेंगे, एक p टैग करेंगे, उसके अंदर हाय देयर और हेलो वर्ड लिख देंगे। छोटे प्रोजेक्ट्स में ये काम आ जाता है, पर जैसे जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट करोगे तो ये बहुत ही दिक्कत देता है आगे जाके आपको, क्योंकि सबसे पहला रीज़न होता है इसका इंटरनेशनलाइजेशन, IATN। सो आपको आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी इंग्लिश की वेबसाइट हिंदी में रेंडर करानी हो, तो उससे बचने के लिए, आगे जाके एफर्ट्स कम करने के लिए कि हमें हिंदी में करनी है, तो हम एक तरीका अपनाते हैं। वो क्या तरीका होता है अब देखते हैं। तो हम एक जेसोन क्रिएट कर लेते हैं अलग से, जो भी हमें टेक्स्ट रेंडर कराना है। जैसे कि यहाँ पे हमने जेसोन क्रिएट किया है एप्लीकेशन टेक्स्ट, इसके अंदर हमने देखो स्नेक केसिंग यूज़ करी है। ये केस मैं बोल रहा था कि स्नेक केसिंग कहाँ पे यूज़ होती है। सो यहाँ पे हम स्नेक केसिंग यूज़ करते हैं, जैसे टाइटल मैसेज ऐसे भी कर सकते हैं। सो टाइटल में हमें दिखाना है हे देयर, तो हमने उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया है। वेलकम मैसेज में दिखाना है ये, तो हमने उसको यहाँ पे स्टोर करा लिया है। अब हमने क्या किया है, फंक्शन में बस उसको इंपोर्ट करा के रेंडर करा दिया है। यहाँ पे अब वो यहीं से इंपोर्ट हो जाएगा हाय देयर, और वेलकम मैसेज इंपोर्ट होके रेंडर हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इसका मैंने आपको बोला था कि आगे जाके फ़ायदा हमें ये होने वाला है कि जब भी हमें इसको हिंदी में कराना है, मतलब हिंदी में टेक्स्ट दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली होम पेज के लिए इस एप्लीकेशन टेक्स्ट का जो क्या होता है टारगेट होता है, मतलब जहाँ से हम इंपोर्ट कराएंगे राउट से, वो चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा हिंदी, वहाँ पे सेम कीज़ होंगी, टाइटल मैसेज और वेलकम, बट वहाँ पे मैसेज अलग होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नमस्ते, और वेलकम मैसेज में लिख दिया आइए। ठीक है, तो अब आगे जाके अगर जैसे ही यूज़र चेंज करेगा ब्राउज़र में अपनी लैंग्वेज को, तो हम क्या करेंगे, इसका राउट इसमें चेंज कर देंगे होम पेज के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टेक्स्ट की जगह आ जाएगा हिंदी, और यहाँ पे एप्लीकेशन टेक्स्ट की जगह आ जाएगा हिंदी वापस से। तो अब क्या होगा, अब हाय देयर और हेलो वर्ड की जगह नमस्ते और आइए रेंडर होगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं जब भी आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है एप्लीकेशन में, हमेशा उसको एक सेपरेट फाइल पर रखिएगा, जेसोन फाइल, उसको इंपोर्ट कराइएगा, जिससे आगे जाके आपको ये दिक्कत ना आए। इसके बाद आता है, हमेशा ट्राई करिए लोकल वेरिएबल यूज़ करने का इंस्टेड ऑफ बाहर वाले वेरिएबल, मतलब जो स्कोप के बाहर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन एक डिफाइन किया है गेट सम, इसमें a+b करना था, पर हमने b को बाहर डिफाइन कर दिया, पर b यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है इस पूरे कोड में। तो ट्राई करिए हमेशा प्योर फंक्शंस बनाइए। प्योर फंक्शन की वीडियो कभी आगे ही आएगी, सो इसको ट्राई करिए आपको ऐसे लिखने की, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है। यहाँ पे बी को मैंने अंदर ही डिफाइन कर दिया क्योंकि अंदर ही यूज़ हो रहा था, तो इसको बाहर डिफाइन मत कीजिएगा, इसके भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं आगे जाके। अगर किसी और फंक्शन ने गलती से बी अंदर यूज़ कर लिया और अंदर उसको डिफाइन नहीं किया, तो उसकी वैल्यू 10 चली जाएगी बाहर से। अब आगे आते हैं। अब आता है कि अगर हमारे पास रीयूजेबल वेरिएबल है, जैसे हमने ऊपर देखा ये b=10 एक ही जगह यूज़ हो रहा था, पर ऐसा भी तो हो सकता है ये 2-3 फाइल में यूज़ हो। तो अब क्या करें, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, इसमें 10 2 बार यूज़ हो रहा है, और दोनों का एक ही रोल है कि हमें मिनिमम एज सेट करनी है। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक कांस्टेंट बना देंगे मिनिमम एज, जो हमें 10 लिखे, जिसमें हम 10 लिख लेंगे, और फिर उसको वापस से इंपोर्ट करा देंगे दोनों फंक्शंस में। कितना सिंपल है ना। अब आगे जाके अगर हमें मिनिमम एज चेंज करनी होगी, बस हम एक ही जगह जाके उसको 5 6 जो भी हमें करना है कर देंगे, और फिर हमें हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो भी हम ये कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ये हम लोकल वेरिएबल में डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें छोटा सा कोड लिखा है इसलिए ऐसे दिख लिया है। हम जनरली क्या करते हैं, एक नई constant.js फाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और वहाँ से इसको करा देते हैं एक्सपोर्ट। सो जैसे ही ये एक्सपोर्ट कराएंगे, हम फिर नए प्रोजेक्ट जिस भी फाइल में हमें यूज़ करना है, हम वहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं ऐसे, इंपोर्ट मिनिमम एज फ्रॉम constant.js। फिर यहाँ से इंपोर्ट करा के हम सिंपली उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं।
इससे हमारा सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि दो जगह क्योंकि ये यूज़ हो रहा है और हमारा सेम ही लॉजिक लगा है, आगे जाके अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मिनिमम में हमें अभी वाली नहीं रखनी है, हमें 2 बढ़ानी है या कम करनी है, जैसे भी करना है, सो हम उसको सिर्फ एक ही जगह करेंगे और हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इसका। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई और नई वीडियो चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। सेमीकोलन।